नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में जमकर हुआ हंगामा, बुलानी पड़ी पुलिस। पक्ष एवं विपक्ष के पार्षदों के भ्रष्टाचार के आरोप। शुक्रवार को 9 महीने बाद हुई साधारण सभा की नगर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा खड़ा हो गया। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने जैसे ही प्रस्तावों को लागू करने की घोषणा की तो पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति एवं प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस को बुला लिया, जिसका विरोध भी पार्षदों द्वारा किया गया। पार्षदों के हंगामे के बीच सभापति ने बिना सहमति के कुछ बिंदुओं को पारित कर दिया। 9 महीने बाद शुक्रवार को नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई। सभागार में जैसे ही सभापति ने प्रस्ताव एवं बिंदुओं को लागू करने की घोषणा की तो बीजेपी एवं कांग्रेस के पार्षदों ने संयुक्त रूप से लामबंद होकर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा भी इतना जोरदार हुआ कि सभापति एवं आयुक्त के हाथ पैर फूल गए। पार्षद लामबंद होकर सभापति एवं आयुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं सांठ-गांठ के आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लग गए। माहौल को गर्म होता देख कोतवाली पुलिस मौके पर बुलाई गई। थाना प्रभारी अनिल कुमार जसोरिया ने समझाइश कर मामले को शांत भी करा दिया, लेकिन विरोध कर रहे पार्षद बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल आए। सभापति एवं नगर परिषद प्रशासन बिना सहमति घोषणाओं के पारित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा ने बताया कि नगर परिषद में विगत लंबे समय से घोटाला एवं घपला किया जा रहा है। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह एवं आयुक्त मिलीभगत कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। नगर परिषद की हर शाखा में भ्रष्टाचार पनप रहा है। उन्होंने बताया शहीदों को टेंडर एवं ठेके दिए जा रहे हैं। शहर के प्रमुख बाजार एवं गली मोहल्ले विकासों से कोसों दूर है। सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। नाले नालियों की सफाई नहीं होने से जल भराव की भी समस्या पैदा हो रही है। उन्होंने बताया कांग्रेस एवं भाजपा दोनों ही पार्टी के पार्षद कांग्रेस के बोर्ड के विरोध में है। पिछले महीने पार्षदों द्वारा भूख हड़ताल का धरना भी दिया गया था। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने मामले की जांच कराने का आश्वासन देकर धरने को शांत कराया था, लेकिन पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उन्होंने बताया शुक्रवार को 9 महीने के बाद सभापति ने साधारण सभा की बैठक बुलाई है। पार्षदों के साथ गलत व्यवहार किया गया है। विरोध करने पर बेवजह पुलिस को बुलाया गया था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नगर परिषद में मनमानी और भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार की कुर्बानी हम दे सकते हैं। आज नगर परिषद धौलपुर में बोर्ड की मीटिंग थी। ये करीब 9 महीने बाद आउट हुई थी, लेकिन आज की बोर्ड की मीटिंग में जो कुछ भी हुआ है वो सभापति की हठधर्मिता है, उनकी दादागिरी है। वो किसी भी पार्षद की सुनने तैयार नहीं है। एक एजेंडे पे, जबकि उनके कम पार्षद होते हुए उनको उन्होंने सर्वसम्मति से पारित करा दिया, जबकि हमारे 26-27 पार्षद थे, उनके खिलाफ हमने जम के नारेबाजी की है। और आगे जो भी कार्रवाई हमसे बन पड़ेगी वो करेंगे। इनका भ्रष्टाचार आगे नहीं होने देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं और धौलपुर की जनता से भी वादा करते हैं कि उन्हें परेशान नहीं होने देंगे। ना ही जनता परेशान होगी, ना ही पानी का भराव होगा, ना जब धौलपुर में नगर परिषद में भ्रष्टाचार होगा। आज नगर परिषद की सभागार में 9 महीने बाद बोर्ड की बैठक बुलाई गई, जो कि पूर्णतः गलत है, नियम के विरुद्ध है। उसके बावजूद भी आज पूरी तरीके से अपने सभापति ने मनमानी तरीके से बोर्ड की मीटिंग में कई बिंदुओं को ज़बरदस्ती पास कराया, जिनके खिलाफ हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे। और आज का जो उनका व्यवहार था पूर्ण रूप से नीतियों के विरोध में था, नीतियों के विरुद्ध था। और हम सब लोगों ने बड़ा प्रयास किया इस बोर्ड की बैठक को बिंदुओं के साथ में तर्क सहित रखा जाए, लेकिन उन्होंने किसी तर्क को सुनने को तैयार नहीं हुई वो लोग। और उन्होंने पूरे ही सुबह से ही उन्होंने इस तरह का माहौल बना रखा था, पुलिस को सदन के अंदर घुसेड़ लिया, उसके बाद में एक माहौल बनाने का काम किया। हम सब लोग उस समय से विरोध दर्ज कराते आ रहे हैं अपना। यहाँ पूर्ण रूप से 2.5 साल से मनमानी तरीके से काम हो रहे हैं। ऐसी सभापति का हम भरसक विरोध करते हैं और हम न्यायालय की शरण लेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। साधारण मीटिंग में आज साधारण सभा की मीटिंग में हंगामा होने की आशंका से अधिकारियों के आदेश से यहाँ पर आए हैं और अब मीटिंग खत्म हो गई है, शांति से। परिषद में बोर्ड की मीटिंग थी, जिसमें सभी पार्षद, एसडीएम साहब, ईओ साहब और सभी नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद थे। हमारे एजेंडा में 32 पॉइंट थे, जिस पर सभी 32 पॉइंटों पर चर्चा की गई। पार्षदों द्वारा कुछ पॉइंटों पर सहमति दी गई और कुछ पॉइंट आगे की बोर्ड की मीटिंग के लिए पेंडिंग में डाल दिए गए। और ये तो बोर्ड की मीटिंग का एक दस्तूर है कि छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन बोर्ड की मीटिंग शांतिपूर्वक शांत हो गई। और उनकी जो कुछ पार्षदों की जो नगर परिषद से शिकायत है, उस पर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जमकर बरसे मेघ, खेत खलियान लबालब, बाजारों में भरा पानी।
खरीफ फसल के लिए बारिश अमृत। शुक्रवार सुबह से बादलों में लुका छुपी का खेल देखा जा रहा था। दोपहर के बाद जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया। शाम 6:30 बजे तक रुक रुक कर हुई बारिश से खेत खलियान तालाब के रूप में तब्दील हो गए। बारिश से शहर एवं कस्बों में जल भराव की समस्या देखी गई। लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। खरीफ फसल के लिए बारिश अमृत बनकर बरसी है। जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई थी वहां अब बुवाई का काम शुरू हो सकेगा। किसानों के चेहरों पर काफ़ी खुशी देखी जा रही है। शुक्रवार दोपहर के बाद धौलपुर जिले के आधे भाग में जोरदार बारिश देखी गई। सैपो, करीमपुर, तसीमो, बसी नवाब, महुआ खेड़ा, गुलावली इलाके में जोरदार बादल बरसे हैं। शाम तक बारिश का दौर जारी रहा था। शाम को बारिश थमने के बाद भी आसमान में बादलों में जोरदार घटाएं देखी जा रही हैं। रात्रि में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अधिक बरसात होने पर सिस्टम की भी पोल खुल गई। शहर एवं कस्बों में जल भराव की भारी समस्या देखी गई। बाजार, मोहल्ले एवं गलियां जल भराव से लबालब हो गई। खेत खलियान भी पानी से तालाब के रूप में तब्दील हो गए। किसानों की दृष्टि से बारिश अमृत बनकर बरसी है। किसान विनीत कुमार शर्मा ने बताया कि मौजूदा वक्त में अच्छी बारिश की किसान को सख्त जरूरत थी। शुक्रवार को हुई बारिश से किसानों को भारी फायदा हुआ है। खरीफ फसल की बुवाई अब समय से हो सकेगी। उन्होंने बताया कुछ काश्तकार जिले के पूर्व में हुई बारिश से खरीफ की बुवाई कर चुके थे। बुवाई की गई फसल के लिए बारिश लाभकारी रहेगी। वहीं बुवाई से वंचित रहे किसान अब बुवाई को अंजाम दे सकेंगे। हालांकि बारिश का असर ज़्यादा देखा गया है। बुवाई करने के लिए किसानों को इंतजार करना पड़ेगा। पानी सूखने के बाद ही बुवाई हो सकेगी। लेकिन धौलपुर जिले का किसान प्रमुख रूप से बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार आदि पारंपरिक फसलों को करता है। वर्तमान समय इन सभी फसलों की बुवाई के लिए अनुकूल है। उधर आसमान में बादलों में गठाई देखी जा रही है और अधिक बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग का अलर्ट, भारी बारिश के संकेत। मौसम विभाग अलर्ट घोषित किया है। पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय हो चुका है। आगामी 1 से 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना देखी जा रही है। भरतपुर संभाग में बारिश का असर अधिक देखने को मिल सकता है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार, सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। एसडीएम ने मनरेगा कार्य का किया औचक निरीक्षण, यह मिले हालात। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने आज शुक्रवार को उपखंड में चल रहे मनरेगा कार्य का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने ग्राम पंचायत मछरिया के गांव पहाड़ी में ग्रेवल सड़क निर्माण, मुख्य रोड से रामदत्त के मकान तक चल रहे मनरेगा कार्य का निरीक्षण कर श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका को जांचा, जहां मस्टरौल में 101 श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज होने पर मौके पर 95 श्रमिक ही उपस्थित पाए गए, वहीं 6 श्रमिक अनुपस्थित मिले। एसडीएम ने जांच के दौरान पाया कि श्रमिकों को पिछले पखवाड़े का भुगतान भी नहीं किया गया है एवं मौके पर प्रदर्श बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, जिसको लेकर उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों को नाराजगी जाहिर की। एसडीएम ने निरीक्षण के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों को श्रमिकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने, मस्टरौल का भुगतान करने तथा मौके पर प्रदर्श बोर्ड लगवाए जाने के साथ ही प्राथमिक चिकित्सा की दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विषाक्त खीर खाने से 4 जने बीमार, जिला अस्पताल कराया भर्ती।
धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके की शिवनगर कॉलोनी में बीती रात विषाक्त खीर खाने से एक ही परिवार के 4 जनों की तबीयत बिगड़ गई। ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम को परिवार का मुखिया चरण सिंह परिहार खीर बनाने के लिए बाजार से दूध खरीद कर लाया था। चरण सिंह की पत्नी गुड्डी देवी ने खीर बनाकर सभी को परोस दी। मुखिया चरण सिंह, पत्नी गुड्डी और पुत्र विकास और विवेक ने खीर का सेवन किया था और रात्रि 10 बजे खीर खाने के बाद सभी जन सो गए। सुबह 4 बजे अचानक एक के बाद एक की तबीयत बिगड़ने लगी। पेट में दर्द और उल्टियां होने के साथ सभी को चक्कर आने लगे। परिवार के सभी सदस्यों की तबीयत बिगड़ती देख अन्य परिजनों के होश उड़ गए। इस दौरान महिला गुड्डी देवी अचेत होकर गिर पड़ी। परिजनों ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पीएमओ समरवीर सिंह सिकरवार के नेतृत्व में सभी का उपचार किया जा रहा है। महिला गुड्डी देवी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। मामले की सूचना पाकर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर हालातों का जायजा लेकर पर्चा बयान लिए है। मैं चरण सिंह का भाई हूँ। उन्होंने रात को खीर बनाई थी, तो खीर बना के रात के 9-10 बजे की खीर इन्होंने खाया है। खाना खा के ये करीब रात के 12 बजे से इनका जो शरीर है वो एकदम शिथिल हो गया और उसके बाद में ये इनकी कंडीशन ख़राब होती चली गई। जैसे हमारे को पता चला तो जैसे हम इनके घर पहुँचे तो इनकी कंडीशन ख़राब थी, तो जैसे हम इनको लेके यहाँ हॉस्पिटल आए। कितने जनों ने खाई थी खीर? क्या कितने लोगों ने खीर खाई थी? 4 लोगों ने खाई। एक ही परिवार के? एक ही परिवार के, चरण सिंह और इनकी मिसेज गुड्डी और एक लड़का इनका विकास और विवेक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, हजारों रुपए का माल हुआ स्वाहा। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में अस्पताल के पास स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान से धुआं निकलते देख स्थानीय लोगों की सूचना पर दुकान पर पहुंचे दुकान मालिक ने दमकल को सूचना देते हुए स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। दुकान मालिक सतीश अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार रात को वह अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे और आज शुक्रवार को पड़ोसी दुकानदारों ने उन्हें दुकान से धुआं निकलने की सूचना दी थी। जिस सूचना पर उन्होंने दुकान का शटर खोलकर देखा तो दुकान में आग लगी हुई थी। दुकान में आग लगने से हजारों रुपए के सामान के साथ फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो गए। पीड़ित ने बताया कि विद्युत शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी है। आग से दुकान में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। मेरा नाम सतीश चंद्र है। हॉस्पिटल के पास ये माता के मंदिर के सामने मेरी दुकान है और रात को मैं दुकान बंद करके गया था 9:30 बजे और सब सही छोड़ के गया था। रात को सुबह के टाइम शॉर्ट सर्किट से आग लगी, धुआं वगैरह निकलने लगी शटर में से काफ़ी। वो पड़ोस के लोगों ने फ़ोन किया तो मैं घर से आया, तब तक दमकल वगैरह को भी सूचना कर दी थी और पानी वगैरह डाल के आग बुझाई। करीबन 10-12 हज़ार का नुकसान हो गया है और सब दुकान पूरी काली। कितना सामान जला है आपका? सामान 10-12 हज़ार रुपये का जल गया और कुछ फर्नीचर भी, पंखा भी, वो भी रोड वो भी सब जल गई। सरानीखेड़ा क्षेत्र में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज भंडारा, लोगों में उमड़ी भीड़। श्रीमद् भागवत कथा कल पूर्ण होकर आज उसका भंडारा रहा, जिसमें काफ़ी दूर दूर से लोग प्रसादी ग्रहण करने पहुंचे। कथा के वाचक कुमारी प्रेमलता शास्त्री और परीक्षित विद्याराम कुशवाहा ने अपनी मूर्ति पधारी और कथा में सभी पार्टियों के नेता आए और अपना अपना सहयोग दिया और परीक्षित ने सबका स्वागत किया और हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सभी क्षेत्रवासियों की मदद से भंडारा पूर्ण सफल रहा। उत्तम सिंह कुशवाहा की सड़क दुर्घटना में घायल युवक ने उपचार के दौरान तोड़ा दम। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही की शुरू। धौलपुर जिले के NH 44 पर सदर थाना के पास बुधवार की शाम को अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए 2 सेल्समैन में से एक की आगरा के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। डेड बॉडी को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए। निहालगंज थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बुधवार को 35 वर्षीय मनोज पुत्र महेश चंद्र चौहान और उसका साथी संतोष यादव मनिया कस्बे में दुकानों पर सामान सेल करने गए थे। वापस लौटते वक्त NH 44 पर सदर थाना के पास अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी।
दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मनोज चौहान की गंभीर हालत होने पर उसे डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जिसे परिजन इलाज कराने नजदीकी शहर आगरा ले गए। आगरा में इलाज के दौरान गुरुवार रात को मनोज की मौत हो गई। परिजन डेड बॉडी को लेकर जिला अस्पताल पहुंच गए। घटना पर परिवारजनों ने स्थानीय पुलिस को अवगत कराया। जिला अस्पताल पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर लाश को अंतिम संस्कार के लिए उनके सुपुर्द कर दिया। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात वाहन ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा। क्या मामला है? दिनांक 28/6/2023 को शाम को मनोज से एक्सीडेंट हुआ था, जिसको आगरा के लिए इलाज में ले गए थे। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वारदात की फिराक में घूम रहा बदमाश आदमपुर मोड़ से गिरफ्तार। अवैध हथियार व कारतूसों सहित चोरी की बाइक बदमाश के कब्जे से बरामद। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार चौधरी के निर्देशन में पुलिस थानों में दर्ज मुकदमों में वांछित चल रहे अपराधियों एवं अवैध क्रियाकलाप में लिप्त बदमाशों के खिलाफ बाड़ी सर्किल सीओ सुरेश डावरिया के निकटतम सुपरविजन में धर्मपाल सिंह चौधरी उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना सदर बाड़ी के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया और गठित पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे बदमाश राम लखन उर्फ किल्ली ठाकुर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करने के लिए थाना क्षेत्र में आदमपुर मोड़ के पास नाकाबंदी कर जाल बिछाया और कार्रवाई कर 30 वर्षीय बदमाश राम लखन उर्फ किल्ली पुत्र भीकम सिंह ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। साथ ही बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर में 2 जिंदा कारतूसों सहित एक चोरी की अपाची मोटरसाइकिल को बरामद कर जब्त किया है। जानकारी देते हुए बाड़ी सदर थाना एसएचओ धर्मपाल सिंह चौधरी ने बताया कि आदमपुर मोड़ पर के पास में नाकाबंदी की गई। दौरान नाकाबंदी एक व्यक्ति अपाची मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोककर चेक किया गया तो उसके बाईं आंट में एक देसी कट्टा 315 बोर में 2 जिंदा कारतूस मिले एवं अपाची के मोटरसाइकिल के कागजात मांगे तो अपने पास कोई कागजात होना नहीं बताया। मोटरसाइकिल चोरी के शक होने पर मोटरसाइकिल को जब्त किया एवं 300 बोर कट्टा देसी को जब्त कर कब्जा पुलिस ने लिया है। आरोपी राम लखन उर्फ किल्ली ठाकुर निवासी बाड़ी को गिरफ्तार किया गया। रानपुर रोड गुमट में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग। पुलिस ने मौके से करीब 1 दर्जन लोगों को किया राउंड अप। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर वासुदेव गिरी और रघुराज गोस्वामी पक्ष के लोगों में रानपुर रोड गुमट मोहल्ले में फायरिंग हो गई। फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं कंट्रोल की सूचना पर बाड़ी सर्किल ऑफिसर सुरेश डावरिया के निर्देश पर बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करीब 1 दर्जन लोगों को राउंड अप किया है, जिनसे पुलिस फायरिंग की घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी देते हुए बाड़ी सर्किल ऑफिसर सुरेश डावरिया ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम के मार्फत गुम्मट एरिया में फायरिंग होने की सूचना मिली थी। वहाँ पुलिस जाब्ता मौके पर पहुँचा और वहाँ कुछ 2 पक्षों में तनाव था और झगड़ा हुआ था। इस संबंध में दोनों पक्षों को थाने पे लाए हैं, पूछताछ कर रहे हैं। बिहारीपुरा में पत्नी के मायके जाने एवं पिता से झगड़ा होने पर नाराज युवक ने की खुदकुशी। 1 वर्ष पूर्व युवक की हुई थी शादी। धौलपुर जिले में बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव बिहारीपुरा में पत्नी के मायके जाने एवं पिता से झगड़ा होने पर नाराज 26 वर्षीय युवक ने खेत पर प्लास्टिक की रस्सी से गले में फांसी का फंदा लगाकर खेत पर लगे पापरी के पेड़ पर लटक कर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना पर तत्काल परिजनों ने खेत पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से युवक को फांसी के फंदे से उतारकर धौलपुर चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने युवक का परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया।
जिसे परिजन गांव बिहारीपुरा ले गए और वहीं कंट्रोल की सूचना पर बाड़ी सदर थाना पुलिस ने गांव बिहारीपुरा पहुंचकर मृतक युवक के शव को कब्जे में कर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पंचायतनामा की कार्रवाई कर मृतक के शव को दाह संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही पुलिस ने घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव बिहारीपुरा कुआ खेड़ा के रहने वाले बीदाराम गुर्जर के 26 वर्षीय पुत्र धीरज गुर्जर की 1 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और उसकी पत्नी मायके चली गई थी, जिसके बाद 26 वर्षीय धीरज गुर्जर का अपने पिता बीदाराम गुर्जर से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और इसी बात पर नाराज होकर 26 वर्षीय धीरज गुर्जर ने प्लास्टिक की रस्सी से गले में फांसी का फंदा लगाकर खेत पर लगे पापड़ी के पेड़ पर लटक कर खुदकुशी कर ली। जानकारी देते हुए बाड़ी सदर थाना SHO धर्मपाल सिंह चौधरी ने बताया कि क्षेत्र के 26 वर्षीय युवक धीरज सनोप बीदाराम जाति गुर्जर निवासी बिहारीपुरा कुआ खेड़ा का रहने वाला है, जो अपने पिताजी में जो पिता एवं मैं आपस में कोई बात के पर कहासुनी हो गई तो युवक खेत पर जाकर फांसी लगा ली, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई। कंट्रोल की सूचना पर सबको बाड़ी अस्पताल लेकर आए और मृतक का पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजनों को सुपुर्द किए। जांच जारी है। सर, बताया जा रहा है इसकी शादी वगैरह कब हुई थी? 1 वर्ष पूर्व होना बताया। और जो उसकी जो बीवी थी वो मायके चली गई? हाँ, गांव वाले तो ये बता रहे हैं कि सब बीवी यहाँ पर नहीं थी, अपने पियर में चली गई थी। धनौरा रोड गुरुद्वारे के पास बाइक स्लिप होने से हुआ हादसे में बाइक सवार घायल को कराया बाड़ी CSC पर भर्ती, उपचार जारी। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में धनौरा रोड गुरुद्वारे के पास अचानक बाइक स्लिप होने से सड़क हादसा हो गया और हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल अवस्था में बाइक सवार युवक को तत्काल बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पर भर्ती कराया है, जहां उसका चिकित्सकों की देखरेख में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय बाइक सवार युवक रमाकांत पुत्र स्वर्गीय बनवारी लाल कुशवाहा निवासी गांव सलेमपुर थाना बछेड़ी जिला धौलपुर अपनी बुआ की लड़की की गोद भराई कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव दुजपुरा में अपने फूफा सूका के गांव बाइक से गया था, जहां से शाम को लौटते समय धनौरा रोड गुरुद्वारे के पास अचानक बाइक का संतुलन खराब हो गया और बाइक स्लिप होने से हुए सड़क हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सूचना पर पहुंचे परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पर भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। 5,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। वारदात की फिराक में घूम रहा था बदमाश के कब्जे से एक अवैध कट्टा, 315 बोर एवं जिंदा कारतूस किए बरामद। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश इलाके में वारदात करने की फिराक में घूम रहा था, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध कट्टा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी एवं प्रशिक्षु RPS अंगद शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली एक शातिर बदमाश ध्रुवास बालाजी मंदिर के पास पार्वती नदी के जंगलों में किसी वारदात की फिराक में घूम रहा था, जिस सूचना पर मैं पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचा। थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगा तो पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी बदमाश पुलिस से छूटने के लिए जहदोजहद करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने जंगल की मिट्टी गिल्ली होने के बावजूद बदमाश को नहीं छोड़ा। इस दौरान पुलिस कर्मियों की वर्दी भी मिट्टी से खराब हो गई। थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश 33 वर्षीय पंजाब सिंह पुत्र झमोली गुर्जर निवासी गांव खनपुरा है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया है। बदमाश पंजाब सिंह पर धौलपुर SP की ओर से 5,000 रुपए का इनाम घोषित है और बदमाश के खिलाफ 8 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज है। पकड़ा गया बदमाश शातिर है, जो वारदात करने के बाद फरार हो जाता है। क्या मामला है? जिला पुलिस अधीक्षक महोदय की तहत और से चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर से सूचना मिली कि दुर्वास बालाजी की तरफ एक व्यक्ति हथियार लेके किसी वारदात को अंजाम देने की साजिश में घूम रहा है। पुलिस थाना स्तर पर एक टीम गठित की गई
और उसका दुर्वास बालाजी पहुंचा गया, वहाँ पे दबिश दी। उसके बाद जो अपराधी था वो पीछे दुर्वास बालाजी के जंगलों में भाग गया। वहाँ पे दबिश दे के कड़ी मशक्क़त के बाद में उसको पकड़ा, उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पंजाब सिंह पुत्र झमोली, उम्र 33 साल, जाति गुर्जर, निवासी खनपुरा, बाड़ी सदर का होना बताया। उसके पास से हमें एक देसी अवैध कट्टा व एक जिंदा 315 बोर का व एक जिंदा कारतूस मिला। उससे और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने पे हमें पता लगा कि धौलपुर ज़िले के कई थानों में वो वांछित है और उसकी जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से उसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम घोषित है और आगे तफ्तीश जारी है।